Hello students, good morning. Class 9th, and today we will finish your topic determiners. Okay? Determiners. Dear students, in determiners we have studied here so many determiners A and D, this, that, these, those, each, every, either, neither, my, our, his, her, its, their, your, and some, any, much, many, little, a little, the little. Today we will study few, a few, and the few. प्यारे बच्चों, आज हम डिटरमाइनर्स में अध्ययन करेंगे फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू का। मैं थोड़ा सा हिंदी में बात करूंगा यहाँ। लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल उसी प्रकार से ये हैं, लेकिन लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल का प्रयोग हम करते हैं वो आपका नाउन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जबकि काउंटेबल नाउन होती है जिसको हम गिन सकते हैं। उसमें फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, इन तीनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, जिसको गिन सकते हैं, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, जिसको हम गिन नहीं सकते। मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं और फ्यू का प्रयोग ए फ्यू का प्रयोग करते हैं संख्या में। लेकिन एक डिटरमाइनर है कौन सा? सम, SOME। सम का प्रयोग दोनों ही कंडीशन में करते हैं। जब कोई वस्तु थोड़ी सी हो, मात्रा हो या संख्या हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जहां आप ए फ्यू लगा रहे हैं वहां आप सम भी लगा सकते हो, तो भी सेंटेंस आपका सही है। जहां आप ए लिटिल लगा रहे हैं वहां आप सम लगा सकते हो, आपका सेंटेंस सही है, क्योंकि सम का प्रयोग दोनों ही कंडीशन में होता है, काउंटेबल नाउन में भी और अनकाउंटेबल नाउन में भी। लेकिन प्यारे बच्चों, सम का प्रयोग दोनों कंडीशन में तो होता है, सम का प्रयोग दोनों कंडीशन में तो होता है, लेकिन ए लिटिल का प्रयोग हम केवल अनकाउंटेबल में करते हैं और ए फ्यू का प्रयोग करते हैं केवल काउंटेबल में। अभी हमने कल पढ़े थे ना गिनी जा सकने वाली संज्ञा में लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। अभी हम पढ़ रहे हैं गिनी जा सकने वाली संज्ञा में फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू। यदि संज्ञा को गिन सकते हैं और जहां हमने लिटिल का प्रयोग किया था नहीं गिनी जा सकने वाली संज्ञा के लिए, वहां हम अब किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू का। और जहां ए लिटिल का प्रयोग किया था नहीं गिनी जा सकने वाली संज्ञा के लिए, वहीं गिनी जा सकने वाली संज्ञा के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए क्या लगाएंगे? ए फ्यू। और जहां दी लिटिल लगाया था वहां अब किसका प्रयोग करेंगे? द फ्यू का। लेकिन संज्ञा गिनी जा सकने वाली होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, में एक उदाहरण आपको दिया था कल कि आपकी बाइक में थोड़ा सा पेट्रोल है, ये यहां तक नहीं पहुंचेगी, तो आप उसमें किसका प्रयोग करोगे? लिटिल का। ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में। और यदि आप कहते हो थोड़ा सा पेट्रोल तो है,
यहाँ तक तो पहुँची है, थोड़ा सा तो है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ए लिटिल का। और जो थोड़ा सा था वो भी बेकार गया, वो भी फैल गया, उसमें किसका प्रयोग करेंगे? दी लिटिल का। इसी प्रकार से मैंने उदाहरण भी आपको दिए थे, जग में थोड़ा सा दूध है, चाय नहीं बनाई जा सकती, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस है उसमें, तो उसमें लिटिल का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा दूध तो जग में है, चाय आसानी से बनाई जा सकती है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? ए लिटिल का, थोड़ा सा के लिए। और यदि आपको दिया गया है जैसे कि जो थोड़ा सा दूध जग में था वो भी खट्टा हो गया, गॉन सोअर, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? दी लिटिल का। ऐसे ही इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन संज्ञा गिनी जा सकने वाली होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुछ बच्चे क्लास में आए हैं, थोड़े से बच्चे, बच्चों गिन सकते हैं, लिटिल का प्रयोग करेंगे नहीं, लिटिल बॉय तो कह नहीं सकते, वो छोटा बच्चा है उसमें लिटिल बॉय लगाते हैं। लेकिन थोड़े से बच्चों के लिए, आपकी क्लास में 100 बच्चों की क्लास है और उसमें मुश्किल से 5 बच्चे पढ़ने आए हैं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ विद्यार्थी पढ़ने आए हैं, क्लास नहीं चलाई जा सकती, 5 बच्चों पर क्लास कैसे चलेगी? तो वहाँ फ्यू का प्रयोग करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, द क्लास कैन नॉट बी रन, तो वहाँ फ्यू का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहते हैं थोड़े से बच्चे तो हैं, पढ़ा सकते हैं, 25-30 बच्चे, वो भी थोड़े से हैं, लेकिन क्लास चल सकती है, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? ए फ्यू का। लेकिन बच्चों ये कहता हूँ कि जो थोड़े से विद्यार्थी आए थे वो भी भाग गए, किसका प्रयोग करेंगे? द फ्यू का। ओके, चलिए लिखिए, वी यूज फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू फॉर countable nouns. If the number of noun is limited in negative sense, we use few. In positive sense, we use a few. But if we are talking about the noun, if we are talking about the noun that has been used before, then we use a few. ओके, चलिए आपको इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ उदाहरण भी इसके लेते हैं। ए फ्यू और द फ्यू। Examples are blank, students came to school, class cannot be run. Students came to school, class
can easily be run. And third sentence is blank students came to school, ran away. Dear students, here we are talking the students came to school, class cannot be run. Means to say the students, the number of students is limited. विद्यार्थियों की संख्या सीमित है. But in negative sense we use few. Few students came to school, class cannot be run. कुछ विद्यार्थी आए हैं, कक्षा नहीं चलाई जा सकती. Then in negative sense we use few. लेकिन मैं कहता हूं कुछ विद्यार्थी तो आए हैं, क्लास चलाई जा सकती है, वहां किसका प्रयोग करेंगे? ए फ्यू का. ए फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, कुछ विद्यार्थी क्लास आए हैं. द क्लास कैन ईजिली बी रन, कक्षा आसानी से चलाई जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज द फ्यू स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, जो कुछ विद्यार्थी विद्यालय आए, रेन अवे, वो भी भाग गए, वहां किसका प्रयोग करेंगे? दी फ्यू का प्रयोग करेंगे. चलिए आप इन सेंटेंसेस कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक ऑफ डिटरमाइनर इन इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन completed. Okay dear students, I think you got this topic very well. If you have any problem, then you can write in comment box or you can send in message. Okay, thank you.